खौतिन आज़ाद, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हार ना मना है, प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल, सोया सुप्रीम एंड कोका कोला, पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड माइको। खौतिन आज़ाद, इनफ इज इनफ। आप आयरलैंड से टी20 हार गए। आप 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में एक छोटी सी टीम से अपसेट करवा चुके हैं। आप 2023 के वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। आप एक इवेंट जीतने के बाद दूसरे इवेंट के फाइनल तक भी नहीं पहुंच पा रहे। आप अवे में टेस्ट हार रहे हैं। आप अवे में टी20 सीरीज हार रहे हैं। आपके कप्तान से अब सवाल बनता है। मैं बात कर रहा हूं इंग्लैंड क्रिकेट टीम की, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, मगर उसके बावजूद वहां कोई सर्जरी नहीं हो रही। आज वो अफगानिस्तान से भी हारकर इस चैंपियंस ट्रॉफी के पहले राउंड से ही बाहर हो चुके हैं। मेरे पास मौजूद है खूबसूरत पैनल जिनसे मैं बात करना चाहूंगा आज के मैच पर। मेरे पास मौजूद है एक ऐसे बैट्समैन जिन्होंने बॉलर्स को किया बर्बाद, अपने ख्यालात में आजाद, अहमद शहजाद। थैंक यू ताबिश भाई, थैंक यू। उनके बराबर में मौजूद है हमारे साबिक कप्तान, साबिक सिलेक्टर, अफगानिस्तान के साबिक कोच, कीपर शरीफ, मजबूत हरीफ, राशिद लतीफ। उनके साथ मौजूद हैं ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्मर पाकिस्तान के, वसीम अकरम के फैन, मोहम्मद आमिर। वसीम भाई, ग्रेटेस्ट न्यूज़। राशिद भाई घुमा के लिया है ना वसीम भाई। राशिद भाई, आपसे सवाल करना चाहूंगा जी। हम लोग बात करते हैं पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान की, मैनेजमेंट के इश्यूज, सियासत के इश्यूज, पैसों के इश्यूज, जो भी इश्यूज। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के अंदर ये इश्यूज नहीं है। उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत अच्छी है, उनका बोर्ड आज़ाद है, उनके यहाँ बेस्ट डायरेक्टर क्रिकेट है जो मैकलम, अग्रेसिव भी हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट चेंज की, उसके बावजूद आईसीसी टूर्नामेंट में बहुत डिसिप्लिन परफॉर्मेंस क्यों? बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन एक ये है कि इनके साथ जो प्रॉब्लम रहे विद इन अफगानिस्तान, फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा नहीं थी। मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ। मैं इंग्लैंड आज आउट हो गया ना टूर्नामेंट से। इंग्लैंड की बॉलिंग का देखिए, हमने पहले भी इशू बताया था, इनकी बॉलिंग का इशू है। और कैप्टनसी का अगर देखें 2022 जैसे आपने बताया, उसके बाद 3 लगातार टूर्नामेंट आ रहे, कैप्टन ने अपना नंबर ही चेंज कर लिया। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई कि पहले दूसरे बैट्समैन थे, उन्होंने चेंजेस बहुत तेज़ी से किए अपनी टीम में। उनको जो रूट को लेके आना पड़ा, जो बेसबॉल का गेम था इनका, वो तो पूरी दुनिया में फैला दिया, लेकिन खुद उसमें फ्लॉप हो गए। इवन टेस्ट मैच हो, टी20 में तो जीतना चाहिए, लेकिन जो बॉलर हैं, आमिर को सही पता हो, ये आउट करने नहीं जाते, ये डॉट बॉल खिलाने जाते हैं। जब आप डॉट बॉल खिलाएंगे, आउट करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो दूसरी टीम तो रन करेगी। यही किया अफगानिस्तान ने, शुरू में विकेट लिए, लेकिन लंबी पार्टनरशिप इब्राहिम की हुई है, बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप हुई है उमर दई के साथ, और वहाँ से गेम हल्के हल्के जाना शुरू हो गया। फिर अफगानिस्तान आखिर में उनको मिल जाए, नबी को मिल जाए या दूसरे प्लेयर्स को मिल जाए, तो वो एंड तक लेके जाते हैं। मेरे ख्याल से टोटली अगर देखा जाए, इनकी बॉलिंग वीक है इंग्लैंड की, जितने रन करते हैं उतने रन करवाते हैं। अच्छा, कल जब हम बात कर रहे थे आमिर भाई, आपसे पूछा भी गया था कि स्पिन अटैक अफगानिस्तान का अच्छा है, इंग्लैंड का अच्छा है, आपने कहा दोनों के अच्छे। राशिद भाई कह रहे हैं उनकी बॉलिंग वीक है। डू यू एग्री? मार्क वुड बहुत अच्छे बॉलर है, आदिल रशीद बहुत टॉप एक स्पिनर कम है ना, एक सिर्फ आदिल रशीद है। ठीक है, वो लैक तो कर रहे हैं। देख लें अब, जो रिप्लेसमेंट उन्होंने लिया, रेहान अहमद को लिया और मुझे लगता है आज उसको खिला देना चाहिए था, इनको खिलाना चाहिए था मुझे लगता है। लेकिन वो वहाँ पे गलती कर गए। लेकिन जैसे आपने बोला ना कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि इंग्लैंड को कोई इशू नहीं है सिस्टम का, स्ट्रक्चर का। अगर आपको याद हो 2023 के वर्ल्ड कप में मैंने यहाँ पे खड़े होके ये भी चीज़ क्लैरिफाई की थी कि सिस्टम और लीडर का क्या क्या रोल होता है। बेशक बेशक। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आपके पास सारी चीज़ें आ जाती है ना, तो लीडर का बहुत बड़ा रोल होता है कि उसने टीम को कैसे लेके चलना है, उसका माइंड सेट क्या है, उसको क्या कंडीशंस में क्या कॉम्बिनेशन खिलाना है, ये डिपेंड ही लीडर पे करता है। मैंने आपको पहले भी कहा था, हम अपने सिस्टम को छोड़ देते हैं कि जी सिस्टम ठीक नहीं था। मैंने मिसालें दी थी, इमरान भाई, वसीम भाई, इंजी भाई, सारे इसी सिस्टम से निकले। 92 हम जीते, 2009 हम जीते, 2017 की चैंपियन ट्रॉफी हम जीते, इसी सिस्टम से जीते थे ना, क्योंकि कहीं ना कहीं पे तो कोई तो अच्छी चीज हो रही थी कि जीते थे। टेस्ट नंबर 1 भी रह चुकी है। यस, आप ये 2009, 2017, 92 आप तीनों के लीडर्स देख लें। ठीक है, आप तीनों के लीडर्स देख लें, उनको जो प्लेयर चाहिए होता था वो कहते थे कि हमने ये प्लेयर खिलाना है, ठीक है, हमें ये इस कंडीशन में ये वाला कॉम्बिनेशन चाहिए। तो इंग्लैंड में भी वो मिसिंग हुआ है। अब देख लें, मॉर्गन जो है, मॉर्गन लड़ता था अपने प्लेयरों के लिए, उसको जो 15 प्लेयर 20 चाहिए होते थे, वो लड़ता था कि मुझे ये चाहिए। मुझे लगता है इसीलिए ये चीज़ साबित हुई है कि अच्छा बैट्समैन या अच्छा बॉलर जरूरी नहीं है वो अच्छा कैप्टन होगा। सही है। कैप्टन भी जो है ना, वो एक क्या कहते हैं ना, बोर्न लीडर होता है, वो उसमें क्वालिटीज होती हैं जो मुझे लगता है कि बटलर
उस तरह डिलीवर नहीं कर सके, उसमें ये कमी है लीडरशिप वाली। अहमद भाई आपसे थोड़ा मुख्तलिफ सवाल पूछूंगा, अफगानिस्तान की थोड़ी सी बात करेंगे। बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हुआ कि अफगानिस्तान की टीम ने आज बहुत जिगर से खेला। सवाल यही है, इनके पास जिगर कहाँ से आता है और हमारा जिगर कहाँ रह जाता है? देखिए, जब आप अपने मुल्क के झंडे के लिए खेलते हैं ना, तो आपके पास जिगर आ जाता है। अच्छा। फिर आपके जो लीडर होते हैं, वही लीडर का एक बहुत अहम रोल होता है। वो आपको चिकन हार्टेड भी बना सकता है, वो आपको दलेर भी बना सकता है। तो लीडर्स का बहुत रोल रहा है, और वहाँ पे अफ़गानिस्तान की क्योंकि बात है, राशिद खान का, आई बिलीव नबी का, इन दोनों का बहुत ज़बरदस्त रोल रहा है। ये रोल पूरी दुनिया में जाके ये मदरली क्रिकेट- फिगर है। जी, पूरी दुनिया में जाके ये क्रिकेट खेलते हैं। फिर जो भी एक्सपीरियंस ये गेन करते हैं, इनको कोई किसी चीज़ का फियर नहीं है, कोई Insecurity. इनसिक्योरिटीज़ नहीं है। ये जाके वो पास ऑन करते हैं। फिर ये उस पे खड़े भी रहते हैं, ये बोर्ड से बात करते हैं, हमें ये चाहिए, ये अपना पैसा चाहिए, ये। डालते हैं। और फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये चाहिए या वो चाहिए, वो इस तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस करके देते हैं। ये वो मुल्क है जो हमारे मुल्क में आके हमसे खेलना सीख के गए हैं, और आज ये टाइम है कि वो शायद क्वालिफाई कर जाएं, और हम पहले 2 ही मैचेस के बाद बिल्कुल मायूस होकर बैठ गए हैं। और यही डिफरेंस है दिलेरों में, जो मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, और वो लोग जो अपनी अपनी जगह बचाने के लिए खेलते हैं। बेशक। राशिद भाई आपसे पूछूंगा, मैं आज सुबह देख रहा था, आप टीवी पे बैठे थे, याया हुसैनी ने कहा कि आज अफगानिस्तान शायद गुस्से में खेलेगा क्योंकि बटलर ने एक बयान दिया है कि भाई अफगानिस्तान के यहाँ विमेन क्रिकेट टीम का मसला है। ऑस्ट्रेलिया ने गालिबन यही जवाब दिया। उस पर आपने कहा कि यार आप सब कुछ कर लें, अफगान टीम को गैरत ना दिलाइएगा, वरना वो पलट के मार के। फैक्ट है, ये फैक्ट है, और आज नजर आया उसका। वो मेरे अचानक, ये नहीं है कि मैं याद करके आया हुआ था। अच्छा। कुछ सीन ऐसे हुए थे क्रिकेट में, बताएंगे please? यूनिटी जो है ना, वो बड़ी से बड़ी टीम को गिरा देती। ये 11 होके आते हैं ना, उनसे लड़ना मुश्किल है। फील्डिंग में 11 थे, ये एक प्लेयर नहीं लड़ रहा था, 11 प्लेयर लड़े होते। और जो बातें वो करते हैं ना अपनी लैंग्वेज में, लेकिन बहुत यूनाइटेड टीम है ये। ठीक है। और जब मैं गया था अफगानिस्तान, तो कोशिश की थी सिखाने जाएंगे, हाँ। लेकिन जब निकल के आया तो सीख के आया क्या यूनिटी क्या होती है। अच्छा। और ये चीज़ मैं पाकिस्तान क्रिकेट में भी देखना चाहता हूँ। और गैरत का जो वाक़या है वो कीनिया में था हमारा ना, हमारा आखिरी मैच था केनिया से। और हामिद हसन अभी कोच है, बॉलिंग कोच है, वो बेस्ट बॉलर गुजरा है। जैसे हमारे फजल महमूद थे ना, अच्छा। वो हाँ, बहुत उनका ही सही है। अच्छा बॉलर था। तो थोड़ा ये मैच जीतना ज़रूरी था। बारिश होने वाली थी, 3rd डे का एंड चल रहा था, आधा 1 घंटा चल रहा, 4 बैट्समैन उनके थे। तो हामिद ने आराम आराम से बॉल की, कभी कभार हो जाता है, तो वापस आ गए। मैंने कहा यार किया क्या है ये, आज ही ख़त्म करते हैं। हमारा नेक्स्ट फाइनल है दुबई में, आयरलैंड से मैच है, वो बहुत अच्छा मैच है। तो यहाँ से अगर बारिश हो गई तो हम तो बाहर हो जाएंगे। तो फिर थोड़ी सी किस्से अफगानिस्तान की हिस्ट्री बताई मैंने उसको ना, कि तुम्हारे जो पुरखे हैं उन्होंने क्या किया इस मुल्क के लिए, और तुम लोग क्या कर रहे हो। वो गया, अगले दिन मॉर्निंग में बारिश होने वाली थी, आधा घंटा मिला, चारों के चारों आउट हुए। और आया, उसने कहा हमें कोचिंग मत सिखाना, क्रिकेट गैरत मत दिलाना। गैरत मत दिलाना। तो वो चीज़ इतनी हिट की ना, तो जब यह सवाल कर रहा था, वो चीज़ मेरे अंदर आ रही थी कि यार ये इस कौम को गैरत मत दिलाना। अच्छा भाई, एक तीनों से सवाल है, जो पहले जवाब देगा वो उसी का सवाल है ये, ठीक है? और आप तीनों जवाब देना चाहेंगे इसका। आज आकिब जावेद ने एक कमाल स्टेटमेंट दी। आकिब भाई बड़े अच्छे आदमी, हमारी बड़ी दोस्ती आ रही है उनसे, लेकिन जवाब उन्होंने, क्योंकि वो कौमी क्रिकेट टीम के बारे में कर रहे हैं, उससे ऊपर हमारा कोई पैशन नहीं है, तो हमें ओखा सा लगा। उन्होंने कहा कि ये टीम इसलिए हार गई कि इनएक्सपीरियंस्ड है, और हमारा जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है वो बाबर है, जिसने 120 मैच खेले हुए। लिखा है दिस इंडियन टीम वाज द मोस्ट एक्सपीरियंस, दे हैव ऑलमोस्ट 1500 गेम्स एंड पाकिस्तान इज ऑन द बॉटम विद लेस देन 400 गेम्स। अब 120 मैच खेले में बाबर ने, बाकी सबने 68, 60, 65। क्या ये अफगानिस्तान ने भी तो कम खेले? ये मुझे बताएं कि इज दिस इवन अ वैलिड पॉइंट? पहले तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, फिर आमिर भी बीच हाँ। में चिप इन कर देगा। सबसे पहले तो वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंस हंस के बातें कर रहे थे ना, वो एक आई थिंक बहुत गलत जेस्चर था उनका। ठीक है। ये जो इन्होंने बात की है, इनसे कोई ये पूछे कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी थे, क्या हमने इनको रोका था कि वो प्लेयर्स ना पिक करें? फॉर एग्जांपल आमिर है, एक्सपीरियंस है, हमने तो नहीं रोका। रिटायर्ड तो इसीलिए हो गया ना कि वो कोई वजह है उसकी, ठीक। हमने तो नहीं रोका था, एक्सपीरियंस प्लेयर रख सकते हैं। फिर 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, या जब 2009 में हम वर्ल्ड कप खेले थे, तो हम कितने मैचेस खेले हुए थे? मेरा डेब्यू वर्ल्ड कप, और मेरा भी ऑलमोस्ट ठीक है डेब्यू। फिर 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर शादाब, हसन अली, ये जो फखर जमान, फहीम अशरफ, लड़के नहीं थे। ये कितने मैचेस खेले हुए थे? कुछ भी नहीं। क्या बात। तो इसी तरह ये सारी चीजें, ये सिर्फ 92 का वर्ल्ड कप। ये लेम एक्सक्यूजेस हैं, ये लेम एक्सक्यूजेस हैं।
आई थिंक जो हम यहाँ बैठ के बात कर रहे थे उस दिन भी, कि कोई भी अपनी गलती नहीं मानता है, कोई भी नहीं कहता है कि ये हमारी गलती है। एक इससे बेटर प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हारी हुई टीम की, जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस थे अपने ही मुल्क के अंदर, एक बहुत ऑनेस्ट हार्टफेल्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती थी। जो होना है वो तो होके ही रहेगा, अब उसे कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन ये जितने सीनियर हैं, इनसे ये कॉम या हम एज एक्स क्रिकेटर्स बेटर एक्सपेक्ट करते हैं। आकिब भाई, आपसे कहना चाहूंगा आंखों में आंखें डाल के कि 92 के वर्ल्ड कप में आप कितने एक्सपीरियंस? हाँ, वाह वाह। राशिद भाई क्या ऐड करेंगे? नहीं, पहले आपसे, आपके तो कुलीग है ना, खेले हुए हैं ना, मैं तो भाई आपके कुलीग हैं, आप बताएं। अच्छा, देखिए हमें पत्ती के पीछे लगाया जाता है हमें, ट्रक और हकीकत से दूर होते हैं। जो आप बोल रहे हैं, लोग हकीकत समझ रहे हैं यार यही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। हमारी टीम बहुत अच्छी है। किसी ने बोला यार हमारी टीम अच्छी नहीं है, क्वालिफाई नहीं करेगी। हमारी आवाम को पीसीबी ने मादरत के साथ ऐसा बताया कि हमारी टीम तो वर्ल्ड कप बस जीती हुई है, ट्रॉफी मिलेगी हमें 9 तारीख को मिल जाएगी। हाँ। तो दूर रखते हैं हकीकत से। तो ये भी बयानिया पीसीबी का बयानिया है कि हमारे पास कम थे। इन्होंने 2 मिनट में ही बता दिया कि हमारी कितनी एक्सपीरियंस टीम थी 2009 की। 92 में कितने नए थे? इंजमाम मोइन हो गया, मुशी हो गया, सारे इकबाल सिकंदर नहीं खेले हुए थे, वसीम हैदर नहीं खेले, 2 साल पुराने थे सारे। ये एक्सक्यूजेज हैं, मत ढूंढो, अपनी गलती मान लो। बिल्कुल। वो कौम तरक्की करती है जो मान लेता है यार हमारी गलतियां हैं इसमें, हम इसको बेहतर कर रहे हैं। असल में हार रहे हैं वो ठीक है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है वो गलत बात कर रहा है। आपको सबसे पहले जो भी स्पोक्समैन है आपको बोलना आना चाहिए, क्या अवाम में क्या हमें देना है, क्या कितना शऊर है हमें क्रिकेट का। लोगों को पता है, अब आपके हाथ में हर चीज़ मोबाइल है, वो दुनिया की क्रिकेट देख रहा है, दुनिया के स्टेटमेंट देख रहा है। मीडिया मैनेजर कौन है? अभी तो पॉलिटिकल होगा कोई, मुझे नहीं पता। इनके पास अच्छा था समी बर्नी जो आईसीसी करके आया, वो साइड पे कर दिया, अपने लोग लेके आए, अच्छे होंगे। इनके ज़्यादा अच्छे हैं, इस वजह से ना ज़्यादा अच्छा बोल रहे हैं। एक किस्सा हुआ अभी मुल्तान टेस्ट में, इंग्लैंड की टीम आई हुई थी, तो वो मेरी तरह था, इंग्लिश अच्छी नहीं बोल सकता था, मीडिया मैनेजर। उसने इंग्लैंड का करने नहीं दिया इंटरव्यूज़, ठीक है ना, उसने पाकिस्तानी का किया और निकल गया। तो क्या हुआ? बोलते हैं नहीं यार उनकी ज़रूरत नहीं थी। अब पूरा इंग्लिश मीडिया बैठा हुआ था। तो ये केस हुए हैं, लेकिन चल रहे हैं सर, ये हकीकत है, ये सामने नहीं आती है। क्या बात है। आमिर भाई एक बात बताइए जी सर, जब आप आकिब भाई जो हैं, तो वैसे ही सुनने में आया था जाने वाले, पैक हो चुके हैं जाने वाले, तो ये आपको लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाइए ताकि एक स्केप गोट बना दिया जाए? आप इस बार आकिब भाई थे, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे राना फ़हीम अशरफ और खुशदिल होंगे, मगर आकिब भाई निकले आखिर में, ऐसा है? हाँ, उन्होंने खुद जिम्मेदारी ली है, और वैसे भी उन्होंने जाना ही था चैंपियन ट्रॉफी के बाद। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, ये मलबा मैं इंटरिम ही थे वो तो। चलो एटलीस्ट किसी ने माना कि मेरी गलती है, लेकिन असल कल्प्रेट वो नहीं है, वो तो अभी आए हैं, 2-3 सीरीज हुए। और ये बखेड़ा जब हम कह रहे हैं कि कहाँ से शुरू हुआ है, 4 साल 5 साल पहले से है ना। आकिब भाई अकेले तो कसूरवार नहीं है ना इस चीज़ से। जैसे आपने उन्होंने एक्सपीरियंस की बात की, एक्सपीरियंस ये नहीं होता कि 300 मैच खेल लें, एक्सपीरियंस ये होता है कि आपने आईसीसी के इवेंट्स कितने खेले हुए हैं पिछले 5 सालों में। आपने 5 इवेंट्स खेले हुए हैं, ये एक्सपीरियंस है। और क्या 5 इवेंट्स ज्यादा। शहनशाह का डेब्यू कब हुआ है? 2018 में। हाँ, 18 में। बाबर का कब हुआ है? 2016-17 में। रिजवान का कब हुआ है? 16-17 में, राइट। हारिस रऊफ को 5 साल हो गए, नसीम शाह को 5-6 साल हो गए, फ़हीम अशरफ हमारे साथ चैंपियन ट्रॉफी 8 साल उसको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए हो गए, खुशदिल को 4-5 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए हो गए। सारे ये 6-6 7 साल रेगुलर हैं। वेरी गुड। इनएक्सपीरियंस कोई भी नहीं है, ये एक्सक्यूज बनता है। इसमें देखिए, जो सीनियर प्लेयर होता है ना, वो परफॉर्म करता है, उसके इर्द गिर्द नए प्लेयर परफॉर्म कर रहे होते हैं। 92 वर्ल्ड कप जावेद भाई एंड वसीम भाई उन्होंने परफॉर्म किया है ना, बिल्कुल। बीच में फिर आमिर सोहेल की एक ही नहीं हो गई, एक इंजमाम की हो गई, एक मोइन की हो गई, इस तरह से होती रहती है। हालांकि सीनियर प्लेयर मलिक साहब से रन नहीं हुए थे उसमें, लेकिन एक सीनियर प्लेयर खड़ा हुआ था, 7-8-50 करती। फिर हम आ जाते हैं 2009 में, शाहिद आफरीदी जो नीचे बैटिंग कर रहा था वो ऊपर प्रमोट किए गए और उन्होंने फिर परफॉर्म किया, तो मिसबा ने भी किया, दूसरों ने भी किया, हल्के हल्के करके परफॉर्म कर दिया। यहाँ पे जिस तरह अब जो बात किया आमिर ने, सीनियर प्लेयर थे हमारे, उसमें बाबर हो गए, उसमें शाहीन हो गए, उसमें नसीम हो गए, ये तो खेलते हुए आ रहे हैं ना, रिजवान हो गए, ये लोग फ़खर हो गए। इनमें से कोई लेके चलता, बाकी थोड़ा चिपिन करते रहते। उनको उस वक्त मिला गेम हाथ में, बैटर्स को, जब गेम निकल चुका होता था। बॉलर की अपनी गलतियां हैं, वो मेरे ख्याल से 2025 में हमारे फास्ट बॉलर ने बहुत लेट डाउन किया है। फिर थोड़ा सा ये है कि देखें, आप पिछले 1.5-2 साल से करेंगे ना, तो T20 इवेंट्स हो रहे हैं।
हाँ। इस चक्रों में वनडे हुए नहीं, कम ही हुए, हाँ कम तो ही हुए। ऑब्वियसली आपने अगर वो चल रहे होते वनडे तो आपके प्लेयरों के 100 हो जाने थे। लेकिन आमिर ने बड़ी जबरदस्त बात की है कि आप इवेंट्स कितने खेले हैं भाई, 7-7 8-8 इवेंट्स उससे आपके बड़ा हो गए। एक्सपीरियंस क्या होगा? बाबर से तो उससे भी ज्यादा इवेंट हो गए, फिर उससे नीचे रिजवान, फिर शाहीन, फिर हारिस रऊफ। ये इनका मिनिमम जो सीनियर है ना, कम से कम 5 से 6 इवेंट खेला है। सही है, ठीक है। एक स्टेटमेंट लगा रहा हूँ आकिब भाई की, आप सबने ये बताना है अग्री करते हैं या नहीं। वी सिलेक्टेड द बेस्ट टीम फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। अहमद भाई हाँ या ना? नो। राशिद भाई यस, कह रहे उन्होंने बेस्ट, आप तो कह रहे हैं, हमारा स्टैंडर्ड यही हो गया ना, तो बेस्ट थी, समझ ही नहीं रहे आप बात को। आप कह रहे थे स्पिनर होने चाहिए, ओपनर होने बस ये चाहिए। बेस्ट थी ना यार, मतलब वो कह रहे हैं कि अपने स्टैंडर्ड लिहाज से यही है उन्होंने हमारी। बेस्ट कर दिया। अगर अपनी आकिब, तरफ से उन्होंने बेस्ट किया है। देखो मैंने अभी क्या कहा कि हमें हकीकत नहीं दिखा रहे, स्टेटमेंट की जरूरत नहीं थी। और अंग्रेजी का एक माकूल है। आकिब के साथ बहुत मेरा अलाइड बैंक और बहुत टाइम रहा है, जो स्टेटमेंट से आकिब लग ही नहीं रहा है। तो अच्छा, आपको लग रहा है ये नहीं है। अल्फाज किसी और के हैं, बोल वो रहे हैं। आकिब सवाल ही नहीं पैदा होता ये अल्फाज यूज कर ले। अंग्रेजी का एक मकाला है, कहावत अंग्रेजी की, कि अ मीडियोकर इज ऑलवेज एट हिज बेस्ट। यानी जो मीडियोकर टीम या जो लोग या जगह होती है, वो कहते हैं मैं तो वो हर वक्त ही बेस्ट होता है। बेस्ट करते हैं। आमिर भाई आपको लगता है ये अग्री करते हैं आप, इससे बेस्ट टीम थी? नहीं नहीं, वो हम तो कह रहे थे कि स्पिनर्स आप बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं था। ठीक है, प्लेयर्स देखिए, मैं एज अ क्रिकेटर ये किसी को नहीं कह सकता कि ये बुरा प्लेयर है और ये अच्छा प्लेयर है, मैं भी क्रिकेटर हूँ। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं था, कॉम्बिनेशन बेस्ट नहीं। बहुत ठीक बात और की आपने। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन भी ठीक नहीं थी। जिस तरह आप 6 महीने लोगों को सैर कराते गए कि ये हमारी वर्ल्ड कप की टीम है, उसके बाद आखिरी टाइम पे बांग्लादेश से लड़के T20 खेलते हुए इंपोर्ट कर लिए, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछली में कहते हैं कि हमारे लड़कों की फिटनेस ठीक नहीं है। तो यार हमने तो नहीं कहा था T20 की फिटनेस के लड़के वनडे में डालें यार। सही बात, ठीक सही है, बात, तो सारा बहुत अच्छी कुछ बात, तो बहुत अच्छी इसकी बात। प्राइम एग्जांपल देता हूँ, प्राइम में। नूर अहमद, हाँ, वो हर जगह T20 खेलते हैं, हाँ। उनको 4 ओवर लगते हैं सेट होते हुए। पहले 4 ओवर वो एक टांग से कर देते हैं, एक मुंह में फेंक हाँ। देते हैं। T20 बॉलर का ये मसला होता है, उसकी लाइन नहीं बन सकती। अच्छा राशिद भाई, दो सवाल। एक तो आकिब भाई इंटरिम कोच थे, Yeah. इवेंट था आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी, ये हमारी सीरियसनेस शो करता है कि हम आईसीसी इवेंट को कितना सीरियस लेते हैं। दूसरा, पाकिस्तान के दो बड़े मसले, एक तो दाखिला का मसला यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी, आम अब आदमी अपने आप को महफूज फील नहीं करता। एक है हमारी जुनून क्रिकेट। इन दोनों बिगड़ी हुई चीजों का एक ही वो है संभालने वाला, जनाब मोहसिन नकवी इस साहब। सवाल के लिए मुझे चुना है आप। ये भी सीरियस आप, क्योंकि आप बयान दे चुके हैं कि जब चीफ मेरिट पे नहीं है तो टीम कैसे हाँ, मेरिट पे होगी? बताइए ये कि सीरियसनेस क्यों नहीं है? टॉप से सीरियसनेस आनी चाहिए ना, जो बना रहे हैं इनको। ठीक है, और मेरे ख्याल से उन्होंने बेहतर सोचा होगा कि यार ये लोग ठीक कर लेंगे। ठीक है। लोड इतना पड़ा कि हम स्टेडियम में रह गए, और आज भी स्टेडियम की बात हो रही है। हाँ हाँ हाँ, 9 तारीख के बाद इस स्टेडियम का हमें ताल्लुक ही नहीं होगा। मैं अपनी टीम का पूछूंगा कहाँ गई टीम मेरी। बेशक बेशक। तो दो काम नहीं हो सकते। इनके पास अच्छे लोग थे इन कामों के लिए, स्टेडियम के लिए, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी को भी ले लिया, तमाम वो टीम अपनी उठा के ले गया, इनको प्रॉब्लम हुई नहीं। हाँ। लेकिन क्रिकेट में सारे फेलियर उठा लिए उन्होंने, जो मानी साहब के ज़माने में फेल हुए, जो सेठी साहब के ज़माने में, रमीज़ भाई के ज़माने में, ज़का अशरफ के ज़माने में फेल हुए, उनको सबको उठा के अपनी टीम बना लिया। कोई किसी ने गलत गाइड किया, किसने? किसी ने भी, जो भी होगा, मैं तो नहीं था ना। कौन हो सकता है? हो सकता है, बहुत सारे गुरके बहुत बैठे हैं टीवी पे। नोट करें कौन पाकिस्तान को बैशिंग कर रहा है, वो मजाक उड़ा रहा है। हम तो कर मैं रहे भी, हम लोग मजाक नहीं उड़ा रहे, हम मजाक नहीं उड़ा हम सीरियस बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं, हम मजाक नाराज नहीं, हैं। हम कभी भी वहां तक नहीं जा सकते। हम ठीक है, सिर्फ बात करें, disrespect- क्रिटिसाइज disrespect नहीं, क्रिटिसाइज करेंगे टीम को, गलत किया है। क्योंकि सिर्फ हम, मैं और अहमद नहीं है, या आमिर नहीं है, या आप नहीं है, पूरी पाकिस्तान की अवाम है। वो सवाल, अगर कैमरा झूठ थोड़ी बोलेगा, अगर मैं किसी को बचाऊंगा, आकिब को या वकार को या मिसबा को बचाऊं, कैमरा थोड़ी झूठ बोल सब रहा है। पता लग रहा है। अब बिल्कुल उन्होंने सारी बात कर दी है कि अब जो हो रहा है ना, हमेशा की तरह जो मैंने नोट किया पिछले 2-3 साल से, जब से मैं नहीं खेल रहा, जैसे ही हमारी टीम बाहर हो जाती है ना, कुछ लोग हैं वो चैनल्स पे अपनी अपनी सीवियां पेश करने लग जाते हैं। वो उस एरिया को टारगेट करने लग जाते हैं जहाँ पे उन्होंने खुद जाना होता है। फिर कुछ लोग हैं जो अपने अपने प्लेयर्स को सेव करने लग जाते हैं कि नहीं नहीं सर्जरी नहीं होगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं, औजार नहीं है। यही लास्ट टाइम भी कह रहे थे औजार नहीं है, तो हमने बनाने थे औजार। जब मैं आपको यहाँ बैठे, और वो लोग कह रहे हैं कि जो डोमेस्टिक 15 साल से गए ही नहीं हुए, वो कह रहे हैं प्लेयर नहीं है। जब हम आपको कह रहे हैं जो आखिरी लास्ट ईयर खेले हैं कि हमसे अच्छे और बेहतर प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, गिवन द फैक्ट कि उन्हें अच्छी तरीके से स्काउटिंग की जाए, अच्छा लीडर, अच्छी मैनेजमेंट दी जाए, अच्छा एटमॉस्फेयर दिया जाए, अच्छे सीनियर दिए जाएं, तो वो बन के दिखाएंगे। खुदारा ये टाइम है मुल्क का सोचने का, ऑनेस्ट होने का। ये नहीं कि ताबिश मुझे सेव कर ले, मैं ताबिश को, हमें कोई पोस्ट या तीनों को कोई पोस्ट,
कोई जॉब नहीं चाहिए, लेकिन खुदारा आपको यहाँ पे वो रिवैम्प करना है। रिवैम्प के अलावा आपका कोई और नहीं है, बाकी सब आपको जो है पागल बना रहे हैं। जॉब बस। हौदी आजाद, कुछ बहुत ही खतरनाक नाम है जो राशिद भाई लेने वाले, मगर वो लेंगे ब्रेक में। तो लीजिए ब्रेक, वापस आते हैं, हारना मना कहीं नहीं जाएगा। Qadir Azaz, welcome back to Harna Mana presented by Surf Excel, Soya Supreme, Coca-Cola and powered by Telenor and Myco। वक्त आ चुका है कि हम देखें माइको मोमेंट ऑफ द डे, इब्राहिम जरदान की बेहतरीन सेंचुरी, बल्कि 150 रन। ओहो क्या पिच है यार। क्या बात है भाई, क्या बात। 150 से ज्यादा रन मारे। मेरे ख्याल से बाबर और रिजवान के मिला के जितने रन थे इस पूरे टूर्नामेंट में, उससे ज्यादा एक इनिंग्स में मार गए इब्राहिम जरदान। वक्त आ चुका है यूनुस भाई से आपके जो दोस्त यार, मैं सोच रहा था मैं कि 10 जो यस करके गए हैं ना, हाँ, एक ने 9 कितना भारी है, जिसने 9 बोला है। सही कह रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को 9 बोल के वो अफगानिस्तान जहाँ पे फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं हमें होगा, भी 9 बोल दिए। वो यहाँ हारना मना में आने वाले थे भाई। नहीं आए थे वो पहले, वो हंसना मना में आए थे इस पैनल पे, वो सरकारी चैनल पे चले गए थे। हाँ, उन्होंने बोला राशिद भाई आएंगे तो मैं नहीं आऊंगा। अच्छा मजाक करो। वक्त आ चुका है ऑडियंस में चलने का। बेहतरीन लोग बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? अहमद। अहमद, माइक करीब कर लो अपने जी। अहमद, क्या सवाल लाए हो? मेरा आपसे सवाल है कि मैं क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। मैं इंटरनेशनल लेवल पर जाना चाहता हूँ, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के बाद मुझे नहीं लगता मुझे आगे जाना चाहिए। नहीं, नंबर दे दूंगा, कर लेना, आ जाएंगे आप भी। आप इस बारे में क्या राय देना चाहेंगे? बेटा, जिस तरह से टीम खेल रही है, आप और मैं दोनों आ सकते हैं टीम में। तो आप जो कर रहे हो करते रहो, इंशाल्लाह। अच्छा खेलते हो आप? माइक दो। आप अच्छा खेलते हो? जी। फिर नहीं आ सकते बेटा। आप ढीला खेलो, ढीला। ठीक है, छोड़ दो बस। ओके। नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिसको क्रिकेट का शौक है भाई, दिल ना हारे, आप ही उम्मीद है हमारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन जो है भाई अहमद से है कि अगर आपको चीफ सेलेक्टर बनने के लिए कहा जाए तो क्या आप चीफ सेलेक्टर बनना पसंद करेंगे? नहीं भाई, मैं सीधा आपको बोल रहा हूँ, मुझे कोई भी किसी चीज़ का शौक नहीं है। मैं सिर्फ पाकिस्तान टीम को ऊपर देखना चाहता हूँ, ठीक है, और उसके बारे में बात करता हूँ। ना मुझे इसके ऊपर देखना चाहता, ना मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई 1 रुपया भी चाहिए, ठीक है, ना मुझे कोई चीफ सिलेक्टर, कोच या किसी भी चीज़ की। हाँ, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट मैं पाकिस्तान टीम के कभी कोई काम आ सका तो मैं हाजिर हूँ, लेकिन मुझे कोई 1 रुपया नहीं उनसे अभी इस टाइम पे चाहिए। नहीं, वो पैसे दे भी नहीं रहे थे, वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपको चीफ सिलेक्टर बनने का अगर मौका मिले। मैं, देखिए मेरी बात सुनिए, सिंपल मैंने आपको बता दिया है, बड़े बैठे हैं, जो चीफ सिलेक्टर्स की पोस्ट होती हैं वो सीनियर प्लेयर्स को बननी चाहिए। मतलब कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ बेनिफिट आ सका, काम आ सका, जरूर, लेकिन चीफ सिलेक्टर की जॉब मेरे लिए नहीं है। मेरी अर्ज सुने जी। चीफ सेलेक्टर एक वो बंदा होना चाहिए जिसको डोमेस्टिक में क्या हो रहा है पता हो। जी बिल्कुल। आप क्योंकि अभी रिसेंटली डोमेस्टिक खेलते रहे, लैपटॉप रख लेना सामने। मैं वही साहब, नहीं, मुझे लगता है कि देखें, ये जो जॉब्स है ना, ये सीनियर ऑनेस्ट प्लेयर्स को करनी चाहिए, ठीक है, ताकि जिनकी कोई टीम में कोई बायसनेस ना हो। क्योंकि जब हम खेल रहे होते हैं ना, हो सकता है आमिर के साथ मेरी ना बन रही हो, तो मेरे हाथ में पावर आती है तो मैं आमिर को निकाल दूं। हो सकता है मैं ऑनेस्ट ना हूं, समझ रहे हो? आप ओहदे और ऑनेस्ट सेलेक्टर्स के नाम बताएं चीफ सेलेक्टर बनने चाहिए। मैं बिल्कुल आपको बता दूंगा इस शो के बाद। यार आप लोग हर चीज मैं क्यों आपको यूं अब्रप्टली बैठ के बता दूं भाई? मैं सिर्फ अपनी गारंटी दे सकता हूं। आजकल के दौर में जो हालात है, मैं और किसी की गारंटी नहीं दे सकता। यानी आप राशिद भाई और आमिर की भी तो मैं गिनवा सकता हूं। हाँ, आप बताएं। यूनुस खान, शोएब अख्तर। शोएब अख्तर, ये आपको लगता है अच्छे चीफ सिलेक्टर होंगे? राशिद भाई एग्री ये वो बंदे हैं जो सीधा बोल सकते हैं। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आप चीफ सिलेक्टर बना के यूनुस खान को जाया करेंगे। उससे बड़ा काम लेना चाहिए। जो इंसान आपकी 50 लाख की नौकरी को छोड़ के चला गया है, वो देखो उसका कैरेक्टर क्या होगा। तो आप उसको चीफ सिलेक्टर बना रहे हो, मतलब कि समझ रहा है तू मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक, अगला कौन है? मेरी चंद लाइनें भाई आमर और भाई ताबिश के लिए हैं कि मेरे नाल खुदा दी कुदरत दा अनमोल खजाना टुरदा है ते मेरे प्यार दी बुक्की विच मुखलिस बन के पल पल मैं खाना टुरदा है। आमर भाई ताबिश भाई तुसी मन्नो न मन्नो परवाह काई नहीं, अपना बेगाना टुरदा है। मैं नब्ज़ दर्द जमाने दी, मेरे नाल जमाना टुरदा है। वाह जी वाह, वाह, क्या कह रहे हैं, वाह, अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? गुलाम शबीर। गुलाम शबीर भाई, ऐसा लग रहा है आपका जिस्म जो है आपकी जैकेट से भागना चाहता है। ऐसे नहीं भाग रहा। क्या सवाल है सर? जी मेरा आमिर भाई से सवाल है,
आमिर भाई आप देख रहे हैं अफगानिस्तान कैसे खेल रहा है, ठीक है, और अफगानिस्तान खेलने के साथ साथ आप देख रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस चेक करें, ठीक है। मुझे देख के ये लगता है कि यार हम क्या कर रहे हैं, हमारी टीम क्या कर रही है, हमें कुछ इस बारे में सोचना चाहिए यार कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हम यानी कि टाइम देख लें, आप सारा दिन आप देख के तो हम मैच देखते हैं, ठीक है, टाइम निकाल के हर चीज़, हमारा भी तो थोड़ा सा ख्याल करें ना। आप देख लें अफगानिस्तान कैसे फाइट कर रहा है, कैसे लड़के उनके देखे ना, आप मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। वो राशिद भाई ने, अहमद भाई ने वो रीज़न बता दिया था कि वो क्यों जीत रहे हैं, यूनिटी दिलेरी से खेल रहे हैं। दूसरा, उनके सीनियर्स जो हैं वो राइट टाइम पे परफॉर्म कर रहे हैं, हमारों से नहीं हुआ, ये डिफरेंस है। क्योंकि आप देख लें, नबी ने आज बड़ी क्रूशल इनिंग खेली, उमर ज़ई जो उनके ऑलराउंडर हैं आज उन्होंने 5 आउट कर दिए, इब्राहिम उनका काफ़ी सीनियर प्लेयर है, काफ़ी अरसे से गुरबाज के साथ ओपन कर रहा है, उसने बड़ी। तो राइट टाइम पे जब आपके सीनियर प्लेयर्स परफॉर्म करते तो आपकी टीम बिल्कुल। और ये भी है कि अगर सीनियर प्लेयर हल्का बुरा भी खेले, जैसे राशिद खान नहीं चल पा रहे, इतने लोग इतना बुरा नहीं चल रहे कि वो 80 रन खा रहे हो या 100 रन खा रहे हो, एज अ टीम परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ हाँ। अगला, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। मेरा क्या नाम है मोहम्मद आपका? अमीर हमजा है और मेरा क्वेश्चन सब पैनल से है। ब्रदर एक सेकंड रुकना, तुम्हें सवाल लेंगे, उधर ही रोक के रखो जहां तक है, ब्रेक का वक्त हो चुका है। खवातीन हज़रात, वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का लीजिए, वापस आइए, हार ना मनाया कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू आना मनाया प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल, कोका-कोला, सोया सुप्रीम, पावर्ड बाय टाइलेनॉर एंड माइको। बात हो रही थी ऑडियंस से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद अमीर हमजा। अमीन, क्या सवाल है? मेरा क्वेश्चन पूरे पैनल से है कि जो हमारे चेयरमैन साहब है वो ब्यूरोक्रेट्स को ला कर बैठा दिया गया है, तो हमारे जो क्रिकेट लेजेंड्स हैं उनको हम यूटिलाइज कहाँ करेंगे, उनका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? यहाँ कर रहे हैं हम लोग, यहाँ कर। अपना राशिद भाई कहाँ सर झुका के क्यों, शर्मिंदा क्यों हो गए आप? यार ये अभी 2 दिन पहले तो बयान दिया हुआ है मैंने। बयान दिया आपने, सारे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, तो ये जो एक्स बैठे हैं लेकिन प्रोफेशनल होने चाहिए। पहले भी काम किया है, हाँ। पहले रीजन पे हो या दूसरी जगह आए हैं लोग ने काम किया है, लेकिन प्रोफेशनल थे वो। हाँ। और काफ़ी अरसे से देखिए ये तो चलता रहता है, कभी गवर्नमेंट आती है, पावर होती है तो लोग चेंज करते रहते हैं। मसला ये नहीं है इतना, मसला है कि हमें सेंट्रलाइज की हुई है क्रिकेट को। अगर डिस्ट्रिक्ट की कहीं पे चीचावतनी की डिस्ट्रिक्ट की भी ट्रायल होंगे तो पीसीबी से बंदा जाएगा, ठीक है। उनकी ज़ाती कोई राय नहीं है, उस इलाके की को पता है कि हमारे कौन से प्लेयर हैं, किस तरह सेलेक्ट करना है। फिर रीजन बनता है तो वो भी यहीं से जाते हैं सेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज करें, रिफॉर्म करें पीसीबी में। भाई कोई भी आए, आपके पास अच्छे सर्विस रूल्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा होगा, डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करोगे। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि डॉक्यूमेंट्स पे काम नहीं होता। चेयरमैन है जिसके पास पावर है ना, वो बस वर्बली बोलता है और काम हो रहा है। तो ये गलत तरीका है मेरे ख्याल से। ऑडियंस खत्म हो गई अजमल हमारी लाइव। अच्छा भाई, वैसा यहाँ की बैठी हुई ऑडियंस से हम थोड़ी देर ब्रेक लेंगे और हमारे पास मौजूद हैं ऑनलाइन जो हमें लोग देखते हैं उनके भेजे हुए सवाल। आज के एचएमएच में आज हमारे पास क्या सवाल आते हैं, आइए देखते हैं। विराट खान कहते हैं, आई वांट टू टेल यू दैट अहमद भाई स्कोर्ड 47 ऑफ 73 बॉल्स विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 64 अगेंस्ट इंडिया इन 2015 वर्ल्ड कप व्हाइल वी वर चेजिंग 300। आस्क हिम अबाउट दिस प्लीज, आई वांट टू हियर हिज आंसर। अहमद भाई, अच्छा बहुत सारे, मैं बताऊं आपको, जब भी आप जाहिर बात है बाबर पे तनकीद करते हैं तो बाबर के लवर्स, चाहने वाले फैंस, वो मुझे इनबॉक्स करते हैं कि भाई अहमद भाई ने क्या किया, ये देखो वो देखो, क्या कहना चाहिए? देखिए अच्छा हुआ कि आपने इसको स्क्रीन पे लगा दिया वंस फॉर ऑल, इसको एक जस्ट पुट इट इन। तो ये 2015 में कौन से टाइम की क्रिकेट थी, कितनी देर हो गई इस बात को? 9 साल। 10 साल। उस टाइम पे वो ना बड़ा फ़र्क था क्रिकेट में। आज तो आपको हर मैच के अंदर 350 चाहिए, तब तो आपको 280 भी मिल जाता था, 300 भी मिल जाता था, कभी कभार 300 जो टीम करती थी बड़ा शातिर नातिर होती थी, ठीक है। फिर वो टीम के प्लान, सारी चीज़ें एक तरफ हो गई। लेकिन इसी तरह की इनिंग्स की वजह से ना ताबिश भाई, मैं टीम से ड्रॉप हो जाता था। आप मानते हो कि ये गलत थी? ठीक है, ये जब गंदा खेलता था ना इसी तरह का, उसके बाद मैं ड्रॉप होता था, घसीट के मुझे बाहर कर दिया जाता था। मेरे 8 कमबैक हैं, 8 दफ़ा मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में जाता था, वहाँ पे टॉप करता था, दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे आता था, ठीक है। आजकल ये है कि जब ये लोग खेली जा रहे हैं, इनको कोई ड्रॉप नहीं कर रहा है, ये डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर नहीं जा रहे हैं। कोचेज आते हैं वो बदल जाते हैं, सिलेक्टर्स आते हैं वो बदल जाते हैं। इनफैक्ट चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड तक जो है ना इनसे भिड़ पड़े और उन्होंने उनका भी पट्टा बिठा दिया। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ ताबिश भाई कि ये मसला क्या है? जब आप गंदा खेल रहे हैं तो एक सीधा सीधा क्राइटेरिया है, आपने डोमेस्टिक में जाना है, वापस आना है। टेस्ट के अंदर
टेस्ट आखिरी इनिंग में अभी भी मेरा 80 स्कोर है वेस्ट इंडीज के अंदर, मुझे उसके बाद ड्रॉप कर दिया गया। मैं किससे जाके पूछूं? मैं 50 की एवरेज करके PSL के अंदर टीम के अंदर आया श्रीलंका के अगेंस्ट पाकिस्तान में, 2 मैच खेला, उसके बाद फिर ड्रॉप हो गया। मैं किससे जाके पूछूं? तो उसके बाद सारी ये चीज़ें करके इस दफ़ा फिर अभी जब मैंने रिटायरमेंट दी है, मैंने टॉप किया डोमेस्टिक के अंदर, T20 के अंदर ज़बरदस्त खेल रहा था, मेरी 4 डे की एवरेजेस 50 से ऊपर की थी, मुझे कैंप में ले आए अभी ये कैंप में। उसके बाद फिर बगैर कोई बात किए, बगैर कुछ बताए, कोई कॉन्वर्सेशन होती है, मुझे फिर ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने कहा कि दैट इज इट भाई, हम सोशल मीडिया के ना तो किंग थे, ना एम्पायर है, ना प्रिंस हैं। हमें जब जब बुरा खेला गया हमें उठा के उन्होंने बाहर कर दिया। उसके बाद डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करके वापस, यही हम आपके किंग को भी कह रहे हैं या बाकियों को भी कह रहे हैं कि आओ भाई, आप कोई बात नहीं, अच्छा बुरा सारे खेल लेते हैं, हम इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन आइए अपनी गलतियों को दूर करिए, 2 साल डोमेस्टिक खेलिए, उसके बाद परफॉर्मेंस करके दोबारा टीम में आ जाइए। सिंपल क्राइटेरिया ये सबके लिए, सबके लिए भाई, राशिद भाई, सबके लिए। मुझसे भी लोग मुश्किल सवाल पूछते हैं, अहमद के लिए भी और सरफराज का, दोनों लिंक्ड हैं इसके साथ। 2000 में अभी रिसेंटली जब वो रिटायर हुए थे, लास्ट सीरीज खेली सरफराज ने, वो हार गए थे श्रीलंका से, उसमें अहमद भी थे और उमर अकमल दोनों आए थे और मिसबा उल हक कोच थे। क्या ये वजह तो नहीं हुई कि सरफराज साथ में बाहर हुए तो आप भी बाहर हो गए? नहीं सर, वहाँ पे मैं पहला मैच खेला, पहले मैच के अंदर आई थिंक वो बॉलिंग पेच था, हमने थोड़ा सा स्कोर ज़्यादा करा लिया था, जाके मारना पड़ना था, कम बैक था मेरा, जाके मारने, हमें यही बोला हुआ था कि आप जाके मारें, अटैक करें, आपको पूरी सपोर्ट है, पूरी बैकिंग है। इस बार ही कोच था, जाके मारने गए, 15-20 पे आउट हो गए। अगले मैच में नंबर चेंज कर दिया, ओपनर से 1 डाउन आ जाए, और उसके बाद फिर वही हुआ, 200 स्कोर करा दिया। साथ वो बाबर खेल रहा था, वो अपने स्टाइल से ही खेलता है, आपको पता है, अभी को रिस्क लेना पड़ता है। फिर रिस्क लेने गए, एक छिक्का मारा, उसके बाद आउट हो गए, उसके बाद तीसरा मैच ड्रॉप हो गए। तो मैंने उसके बाद पूछा कोच से, मिसबा उल हक गालिबन कोच थे, मैंने कहा मिसबा भाई व्हाट इज़ नेक्स्ट? मैं तो टॉप करके आया हूँ, PSL को चैंपियन बना के आया हूँ अपनी क्वेटा ग्लैडिएटर को, एक मैच में ओपन, दूसरे में मैं 1 डाउन, तीसरे में मैं ड्रॉप हूँ, मेरा फ्यूचर क्या है? उनके अल्फाज ये थे, मतलब बैठे होंगे यहाँ पे भी कोई सुन रहे होंगे, वो उन्हें कहा यार तुम ही ओपनर हो, तुम नहीं खेलना है, तुमसे अच्छा कोई है नहीं। डोमेस्टिक का टूर्नामेंट स्टार्ट होने लगा है फैसलाबाद के अंदर, आप जाओ वहाँ स्कोर करो, आप फिर आ जाओगे। मैंने वहाँ पे आमिर आपके अगेंस्ट सेंचुरी की थी, क्या बॉलिंग थी आपकी? आप थे, इमाद थे, हारिस रऊफ थे, सारी पाकिस्तान की बॉलिंग थी। आपके अगेंस्ट मैंने सेंचुरी की, एक मैंने 80 किया, एक मैंने 40 किया, वन ऑफ द टॉप बैट्समैन था, और ले किसको गए? एहसान को। नो डिसरिस्पेक्ट, नो डिसरिस्पेक्ट, लेकिन मेरी और उनकी परफॉर्मेंसेस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क था। वहाँ मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुआ बिकॉज मेरे साथ बहुत गलत बयानी की गई। मैंने आज तक यहाँ बैठ के, मैं आज भी अगर आप ये क्वेश्चन ना करते तो मैं अपनी बात ना करता। आप छोड़ दें मैंने क्या किया क्या नहीं, अगर मैं गिनवाने में आऊँगा ना, आज भी मैं आपका पाकिस्तान का वो वाहिद प्लेयर हूँ जिसने सबसे पहली तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी की थी, और अभी तक T20 के वर्ल्ड कप में सिर्फ मेरी सेंचुरी है। आप छोड़ दें मैंने क्या किया क्या नहीं किया। मैंने आप लोगों के सारी तनकीद का जो आप लोगों ने किया ना, मैंने अपनी परफॉर्मेंसेस बताए बगैर सामना किया, मैंने दलाइल दिए। तो मेरा काम ये है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिर्फ अच्छाई चाहता हूँ, मुझे ना कोई जॉब चाहिए, ना मैंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आना है। मैं सिर्फ चाहता हूँ मेरी टीम एक राइट डायरेक्शन पे चले, दैट्स ऑल आई वांट। एक छोटी सी बात करना चाहूँगा, एज अ डिबेटर हूँ। आर्ग्यूमेंट जब किया जाता है किसी के बारे में, फॉर एग्जाम्पल केस किया जाए फलां चोर है, तो उसका वकील कभी ये नहीं कह सकता चलो फलां चोर है तो वो भी तो चोर है। इससे साबित ये होता है कि आपका वाला तो चोर है ही। एब्सोल्युटली। तो आप अगर अहमद शहजाद तनकीद कर रहे हैं कि बाबर अगर गलत खेल रहे हैं, तो आप ये ना कहेंगे यार आप भी तो गलत खेलते हैं। इस भी से साबित ये हो जाता है कि बाबर गलत खेल रहे हैं। जी। तो और पता है आप इनको क्या कह के बचाया जाता है? ये सिर्फ इसलिए बच जाते हैं, या अभी बयानिया क्या बनाया जाता है, कहा जाता है कि हमारे डोमेस्टिक में प्लेयर नहीं है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, अगर 2 साल पहले भी इनको लगता है कि डोमेस्टिक में प्लेयर्स हैं ना, तो ये आपके सारे प्लेयर पहले भी बाहर हो जाते। राशिद भाई याद रखें। अहमद भाई, कल पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच है, प्रोटेक्शन चाहिए ही नहीं हमें, कोई फर्क पड़ने वाला प्रोटेक्शन नहीं लेंगे, आप दे दो जल्दी से। एक पॉइंट बारिश की प्रोटेक्शन है, बारिश की। सॉरी आमिर भाई, आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं ले पाया। कल मिकी आर्थर पे भी बड़ा डिस्कशन करना है मुझे। खौतीन आजाद पर ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।